तो द्रौपदी किसकी पत्नी थी? अर्जुन और सहदेव और नकुल के। बोल सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं, रिपीट चलेगा, वो कट दूंगा फिर से। पहले एक बार मैं बोल रहा हूँ, फिर दूसरा बार आप लोग रिपीट मारिएगा। तो द्रौपदी जो है किसकी पुत्री? अर्जुन की, सहदेव की और नकुल की। फिर श्रीमद् भगवत गीता का जो विचार है, या विचार का महत्व किनका किनका है? तो महात्मा गांधी जी का, और किनका? विवेकानंद का, और किनका जी? बाल गंगाधर तिलक का। आश्रम की व्यवस्था कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की। आश्रम की व्यवस्था कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की। चलिए फिर से, द्रौपदी मुर्मू द्रौपदी जो है किनकी पत्नी है? तो अर्जुन, सहदेव और क्या जी? नकुल की। फिर श्रीमद् भगवत गीता का जो विचार है, विचार का महत्व किनका किनका है? तो गांधी जी का, विवेकानंद का, और क्या जी? बाल गंगाधर तिलक का। आश्रम की व्यवस्था कितनी प्रकार की है? 4 प्रकार की। अश्वमेध यज्ञ जो है कहाँ लग रहता है? शाही संप्रभुता के लिए, मतलब कोई राजा वाजा बनता है तो उस टाइम में अश्वमेध यज्ञ करवाया जाता है। फिर कुरुक्षेत्र का युद्ध जो है किनके बीच हुआ था? तो कौरव और पांडव के बीच। अब कौरव क्या हुआ था? हार गए थे, और पांडव जीत गए थे। फिर एक गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो भीष्म को गंगा पुत्र कहा जाता है। फिर महाभारत का युद्ध जो है कितने दिनों के लिए चला? तो 18 दिनों के लिए। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? 18 दिनों के लिए। महाभारत की रचना कौन की है? वेद व्यास। और महाभारत की रचना जो है किस भाषा में हुआ है? तो संस्कृत भाषा में। फिर मनुस्मृति के अनुसार जो विवाह होते हैं वो कितने होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। विवाह कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का। फिर है क्या कि सांची का जो स्फूत है वो कहाँ पे है? भोपाल में। सांची का स्फूत कहाँ है जी? भोपाल में। और सांची का स्फूत किस धर्म संबंधित है? बौद्ध धर्म से। और सांची का स्फूत को है क्या कि अंग्रेज, मतलब फ्रांसीसी भी लेने आए थे और अंग्रेज भी इसको ले जाने के लिए आए थे। लेकिन सांची के जो भोपाल की महारानी थी, उन्होंने क्या किया? इसका डुप्लीकेट बनवा दिया था। और फिर इस तरह क्या किया? रियल जो स्फूत था वो भोपाल में ही रह गया, और वो लोग डुप्लीकेट लेकर चले गए। इस तरह अंग्रेज भी खुश हो गए और सांची का स्फूत भी बच गया। देखिए, महावीर स्वामी का जो पुत्री का जो विवाह था वो किससे हुआ? तो जमाली से। और कहने का मतलब है महावीर स्वामी के दामाद कौन थे? तो जमाली थे। फिर महावीर स्वामी कौन थे? तो ये 24वें तीर्थंकर थे, 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। अगर पेपर में आपसे आता है कि बताइए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। और जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे? महावीर स्वामी थे। फिर इसके अलावा गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था जी? 1500। और एक और महावीर स्वामी का जो जन्म था वो कब हुआ था? 540 बीसी में। कब हुआ था? 540 बीसी में हुआ था। फिर है क्या गौतम, और एक और बात, ये जो आपका सबसे पहले शिष्य कौन थे महावीर स्वामी के? तो जमाली थे। कौन थे जी? जमाली थे। ठीक है। अब है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 बीसी में। बीसी मतलब ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात। फिर मृत्यु जो है कब हुआ था? तो 483 बीसी में, मतलब 83 ईसा पूर्व। प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? राजगिरी में। कहाँ जी? राजगिरी, बिहार में है। और चौथे बौद्ध परिषद का शासक जो है कौन थे? तो कनिष्क थे। कौन थे? कनिष्क। फिर क्या त्रिपिटक का संबंध किसे है? तो बौद्ध धर्म से है। और त्रिरत्न का संबंध किसे है? त्रिरत्न भी याद रख लीजिएगा, त्रिरत्न। तो त्रिरत्न का जो संबंध है ना वो किसे है? तो बौद्ध धर्म से, और सॉरी जैन धर्म से। फिर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में। कहाँ हुआ जी? बोध गया में हुआ। फिर श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जो है किनसे है? किस धर्म से है? जैन धर्म से। मतलब श्वेतांबर और दिगंबर न जैन धर्म के मतलब लोग हैं, मतलब एक ग्रुप है, और एक ग्रुप को श्वेतांबर का कहा गया और एक ग्रुप को दिगंबर कहा गया। ठीक है। फिर क्या हीनयान और महायान का संबंध जो है किसे है? तो जैन धर्म से है। हीनयान जो थे ना, मतलब वो आपका ऐसे निवस्त्र खास कर रहना करते थे, मतलब ये भगवान को नहीं मानते थे, ये मानते थे। फिर तलवंडी में किनका जन्म हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म हुआ था। फिर महावीर स्वामी का पार्षिक सिद्धांत जो था वो क्या था? ब्रह्मचर्य था। क्या था जी? ब्रह्मचर्य।